ऐसे पकड़े रहो। हरिप्रसाद गौतम जी। जाओ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जोर से बोलिए जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन वंदन करता हूँ और संतों में संत रविदास साहब को नमन वंदन करता हूँ और इस पूरे भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन वंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, ये दूसरी बार कार्यक्रम इस गांव में लगा हुआ है। दूसरी बार हम भी आए हैं यहाँ, लेकिन उसके बाद आने का अवसर नहीं मिला क्योंकि आप लोगों की कमी क्या है, बीच में एक साल शायद हो गया है आप लोगों ने कार्यक्रम ही नहीं लगाया तो आया कैसे जाए। लेकिन इसके लिए माननीय राम दुलारी जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उनके द्वारा यह कार्यक्रम जो है लगवाया गया, हम लोगों को सूचना दी गई और हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर आने वाले में माननीय सोईलाल मास्टर साहब, जो आप लोग यह जान लीजिए मास्टर साहब का वेतन कम से कम 70,000 रुपये और विद्यासागर मास्टर साहब का वेतन भी 1 लाख के क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा के द्वारा आज इस पद पे हैं कि सब लोग इनको नमन वंदन करते हैं। और माननीय मिशन गायक छोटेलाल जी जो आपके पास बैठे हुए हैं, गीतकार जी, ये इनके द्वारा मेरा नामकरण हुआ है और वह नामकरण में हरिप्रसाद गौतम था और नाम बदल करके हरिप्रसाद बौद्ध में कोई जात नहीं। इसलिए हम तो अपने लड़की लड़का के लिए तैयार हैं कहीं भी शादी करने के लिए जो हमारे विचारों से मेल खाते हैं, जो हमारे विचारों से, जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचार जो मानता है उसके यहाँ शादी ब्याह करने में हमको कोई परेशानी नहीं। और कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं बदलो, उसके बाद जो है दूसरे को बदलने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम स्वयं बदले हैं और उसके बाद हमने अपने परिवार को बदला। परिवार में सबसे पहले पत्नी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बदल गई हैं और बदलने के बाद तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पे चल करके कहीं भी घर पे कार्यक्रम होता है या बाहर होता है वो जाती हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा घर से कदम निकालने की, मतलब ज़्यादा दूर नहीं लेकिन अपने घर में ही कदम बढ़ाइए कि जागरूक अपना होइए और अपने बच्चों को जागरूक। मैं माननीय बौद्धाचार्य बीबी विवेक साहब को बहुत बहुत साधुवाद कि दिन रात मिशन पे लगे रहते हैं और कहीं भी कार्यक्रम होता है तो तुरंत बुलाया जाएगा और तुरंत जो है ये पहुंचते हैं जब समय रहता है। ऐसे शख्सियत को आप भी नौकरी करने के बाद रिटायर हो गए, आराम से घर में रहते हैं, लेकिन जो कार्य बाबा साहब का और तथागत बुद्ध का, संतों में संत रविदास साहब का था, वो कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए माननीय बीबी विवेक जी को बहुत बहुत साधुवाद। और इस बीच हमारे मिशन गायक अवधेश कुमार जी हैं, अवधेश कुमार का भी गीत आप लोग सुने हैं और यूट्यूब चैनल पे आप लोग सुनिएगा। अभी यूट्यूब चैनल पे पड़ जाएगा इनका गीत पंचशील समित गोंडा। जैसे सब लोग पिक्चर देखते हैं यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा पंचशील समित गोंडा, उस पर और अवधेश कुमार दोनों नाम डालेंगे तुरंत आ जाएगा। मैं माननीय अवधेश जी को बहुत बहुत साधुवाद कि इतनी दूर से चल करके आप लोगों को जगाने आए। और आप लोग क्या, यहाँ गांव के कुछ लोग ऐसे हैं कि पास ही हो रहा है लेकिन यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कम से कम नहीं, हमारे हिसाब से तो यहाँ 10 घर तो होंगे। 40 घर। 40? अरे बाप, बताओ 10 घर हम कह रहे थे, 40 घर और 40 घर में अगर कुछ नहीं 5 हो जाती तो 40 नहीं 40 अच्छी होती। तो मैं यहाँ पे आते हुए माननीय आपके गांव में अमरेश कुमार गौतम हैं जी, उनको मैं फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं लखनऊ में हूँ। और जब पहली बार यहाँ मैं आया था तभी हमने इस बात पे डिस्कशन किया था कि जो प्राथमिक विद्यालय चमारनपुरवा है जिसका नाम असंवैधानिक है। असंवैधानिक मतलब कि जो जहाँ अथराइज ना हो, गलत है तो इसको बदलने के लिए प्रक्रिया कीजिए और जो भी सहयोग होगा वो हम कर
करेंगे। जी जी और अमरेश कुमार वकील भी हो गए हैं, जी। अब तो किसी का सहायता भी नहीं लेना है, वो पूर्णतः वकालत भी करने शुरू कर दिए हैं। हाँ जी तो इसके बारे में जो भी जागरूक साथी हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इसको असंवैधानिक को संवैधानिक किया जाए। सही बात, ठीक, होना चाहिए। जो भी नाम है जबई बोलवा या जो भी है उसको रखा जाए। और मैं यहाँ आए उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और जिस बच्चे का जो है जन्मदिन है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि तथागत बुद्ध बाबा साहब के मिशन को समझे। और कौन समझाएगा? उसकी माँ और उसके पिता, वही लोग समझाएंगे, बाकी लोग तो अभी चले जाएंगे, लेकिन उसको बच्चे को बड़ा जो करेगा वो माँ और पिता। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद मैं अपनी इन बातों के साथ आए हुए सभी धर्मवासियों का, बहुजन साहित्य केंद्र जिला गोंडा उत्तर प्रदेश और रविवार बौद्ध मिशन भीम मिशन धम्म मिशन की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम हम लोगों का चलता है। अब जब कोई अगला रविवार को बुलाना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ माननीय राम दुलारे जी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय किसान। किसान अन्नदाता है। साथियों भी आप लोगों ने देखा कि गौतम जी जब हम इनको इस बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बातें बताई यहाँ पर आकर, तभी बिल्कुल अज्ञान थे, इनको कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारी लड़की और इनकी लड़की नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी। जब एक साथ संबंध हुआ तो हमारे घर पर ये आते थे तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फ़ोटो देखते थे और हमने अपनी बातों से इनको जो परिचय कराया, तो परिचय के आधार पर धीरे धीरे ये हनुमान चालीसा पढ़ते थे और तमाम पाखंड करते थे, हवन करते थे, गीते जलाते थे। सब इन्होंने बौद्धिक मिशन पर जुड़कर इनकी पत्नी भगवान बुद्ध के मिशन में आकर इन्होंने लगभग 7 साल से हो गया जिन्होंने सिंदूर लगाना छोड़ दिया। सारा करवा चौथ व्रत त्यौहार जितने सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। उनको जो बौद्धिक ज्ञान हो गया तो महिलाएं देखिए, हमारी महिला का दुश्मन महिला ही बनती है। सास भी कभी बहुत ही एक सीरियल आता है, इसलिए हमारी जो बहुएं हैं, जो उनकी जो घर की बहुएं हैं, ये बहुत बड़ा घूंघट न करें। अभी देखिए चुनाव जब लड़ती है अखिलेश यादव, डिम्पल यादव देखिए चुनाव लड़ती है, बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ती हैं तो घूंघट नहीं काटती है, वो मैदान में जंगें लड़ती हैं। और संविधान में बाबा साहब ने ऐसी ताकत दिया है कि आपकी बहन बेटी आप भी चुनाव लड़कर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, डीएम, सीएम, एसपी और डीएम ये बन सकती हैं। और जब घूंघट काढ़े रहेंगी, लाज बस घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी, फिर लोगों से समानता की बातें, अपने हक अधिकार की आप मान ही नहीं सकती हैं। आप हमेशा गुलाम बनी रहेंगी। आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी मास्टर साहब से हम चर्चा कराएंगे। सावित्रीबाई फूले का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए आदेश दिया। बहनों, आप लोगों को पहले के ज़माने में पुरुषों को तो कुछ अधिकार था, लेकिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाएं हमेशा कभी अपने पति का गुलाम हुआ करती थी, फिर अपने बेटे का गुलाम हुआ करती थी, घर के जितने सबकी गुलामी करती थी और गुलामी में ही इनका जीवन बीत जाता था। आज बाबा साहब की बदौलत आप देखेंगी कि महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं और तमाम अधिकारी हमारे तमाम ऑफिस में यही बनकर आई हैं, सहायक अभियंता बनकर आई हैं। सारी महिलाएं जो हैं सारा काम कर रही हैं। इसलिए जो मास्टर साहब हम लोग बार बार बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ने के लिए अपने, भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा बेटी में कभी फर्क मत करना। क्या पहचान, मानव एक समान।